हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का। आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो, जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी के मजे ले रहे हो या तो जिंदगी आपके मजे ले रही है। कैसे हो साहिबान कदरदान, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे सर आपकी तबीयत और आपकी खांसी? खांसी यार ठीक हो नहीं रही है, ऐसा है यार, मतलब क्या कर लें, कुछ ना कुछ दिक्कत चलते रहती है, ठीक है ना। स्टीम ले लेके काम चल रहा है बेटा, स्टीम ले लेके काम चल रहा है। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखो यार कहाँ पे थे दोस्तों, मुझे बता दीजिए एक बार, मुझे रिपीट कर दीजिए। हम लोग थे इंडियन यूनियन बजट के ऊपर, ठीक है। एक बार मैं रिवर्स करवा दे रहा हूँ आपको, इंडियन यूनियन बजट। तो जब हम बजट की बात करते हैं, इंडियन यूनियन बजट की बात करते हैं, तो बात ध्यान से सुनना दोस्तों कि दो चीजें हैं बजट के केस में। पहला ये है कि एक तो बजट में क्या आता है, इनकम, और दूसरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर। एक तो क्या आता है बजट में बेटा, रिसीट्स, और दूसरी क्या आती है, एक्सपेंडिचर। तो एक रिसीट्स और दूसरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही पकड़े हो। अब रिसीट्स जो है वो दो टाइप की हो सकती है। एक है आपका कौन सा रिसीट बेटे, रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी कौन सी हो सकती है बेटे, कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक है आपका कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर डेली गर्म पानी पिया करो। हाँ मैं गर्म पानी पीता हूँ, रोज वही पीता हूँ बेटा। ठीक है, रिसीट्स में दो, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में भी दो, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम रिसीट की बात करें, एक है आपका रेवेन्यू और दूसरा है आपका कैपिटल। एक है आपका रेवेन्यू और दूसरा क्या है आपका, कैपिटल रिसीट्स। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब हम रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये याद रखना, इससे ना ही आपके बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ने वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लेकिन जब कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए कैपिटल रिसीट से क्या हो सकता है, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या फर्क पड़ेगा, ये बता दीजिए दोस्तों। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए दोस्तों। हाँ जी, कैपिटल रिसीट में दो चीजें फर्क पड़ेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो चीजें फर्क पड़ेगी। कैपिटल रिसीट में क्या फर्क पड़ेगा बताइए। कैपिटल रिसीट से, रिसीट मतलब लोन लिया, लोन लिया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है, तो मैं बोल सकता हूँ लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। या फिर हमने कोई एसेट बेच दिया, पैसा तो तभी आएगा ना जब आप एसेट बेचोगे, तो दूसरा आपका एसेट्स जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, खर्चा करते हो तो एसेट्स बढ़ती है, ठीक है। खर्चा करते हो तो क्या बढ़ती है दोस्तों, एसेट्स बढ़ती है। या तो लोन का रीपेमेंट करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करेक्ट है, ये देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट, ठीक है। बजट के तीन कंपोनेंट्स है, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट, एक फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट। फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट क्या होता है हम देखेंगे। एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीजें आती है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में भी दो चीजें आती है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर रिसीट 100 रुपए की, एक्सपेंडिचर 80 रुपए का है, तो हम लोग बोलेंगे हमको सरप्लस हुआ है। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस। कौन सा सरप्लस बोलते हैं, बोलो बेटा, रेवेन्यू सरप्लस। अच्छा, उल्टा हुआ है, 100 रुपए का रिसीट्स है, 180 रुपए का खर्चा है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं मुन्ना, रेवेन्यू डेफिसिट। एक मिनट, पवन सर का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ 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 हाँ, किरसो तने क्या बोले भाई? हम्म हम्म, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो डन। रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। एक तो रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी यार देखो, अगर टोटल रिसीट्स की अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं टोटल रिसीट्स की और टोटल एक्सपेंडिचर की, टोटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, समझो रिसीट से टोटल रिसीट से 1200 रुपए का और टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 रुपए का। टोटल रिसीट कितने की है, 1200 की, और टोटल एक्सपेंडिचर कितने का है, 1000 रुपए का। तो क्या मैं बोल सकता हूं हमको 200 रुपए का क्या हुआ है भैया, आपका हमको फायदा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल सरप्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल सरप्लस हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फिस्कल सरप्लस। फिस्कल सरप्लस मतलब समझते हो कि भैया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिस्कल मतलब टोटल। ऑन दी अदर हैंड, अगर रिसीट्स 1200 की है और खर्चा 1500 का है, रिसीट्स 1200 का है और खर्चा 1500 का है, तो मुझे बताओ क्या होगा। हाँ, रिसीट्स अगर 1200 है, खर्चा 1500 है, तो 300 रुपए का नुकसान हुआ, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट मतलब नुकसान हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, आपने बेटा खर्चा 1500 रुपए कर दिया, 1500 खर्चा कर दिया, लेकिन आपके पास इनकम तो 1200 ही आई है, तो 300 रुपए ज्यादा खर्चा हो गया। अच्छा, ये ज्यादा खर्चा कहां से हुआ, क्यों हुआ ये ज्यादा खर्चा? तो ये ज्यादा खर्चा इसलिए हुआ 300 रुपए का, हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा खर्चा इसलिए हुआ 300 रुपए का कि हमने कहीं ना कहीं, अच्छा ये 300 रुपए का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। जैसे भाई पलक, एक एग्जांपल देता हूं, पलक आपने 20,000 का फोन ले लिया, लेकिन आपके जेब में 15,000 ही है, तो इसका मतलब 5,000 रुपए तुमने कहीं से लोन लिया होगा, कहीं से तो बोरो किया होगा, खर्चा कर दिया है तो कहीं ना कहीं से तो बोरो किया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए आपको फाइनेंस का हेल्प लगता है। फाइनेंस मतलब लोन लेना पड़ता है, और उसका डिटेल हम देते हैं फिस्कल डेफिसिट। मैंने बोला ना, बजट के 3 कंपोनेंट है। कौन से 3 है, एक रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल, तीसरा फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो ये बाकी का जो पैसा ज्यादा खर्चा कर दिया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से लाया होगा, लोन लिया होगा, वो कहां से लाया है। सर टोटल रिसीट्स में टोटल रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आएगा, यस, टोटल में दोनों आएगा, रेवेन्यू भी आएगा, कैपिटल भी आएगा दोस्तों, रेवेन्यू भी आएगा और कैपिटल भी आएगा, करेक्ट है। फिस्कल के केस में दोनों भी आता है ना, फिस्कल के केस में दोनों भी आता है। एक मिनट, मैं ओपन करता हूं बुक आपका।
ये आ जाइए। चलो एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको चैप्टर का ओवरव्यू करवा देता हूँ, है ना, बिगिनिंग से मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ थोड़ा चैप्टर को। ओके अच्छा, अभी देखो यार, बजट जब होता है, व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ इंडियन यूनियन बजट, मतलब सबसे पहले पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट, मतलब बजट में क्या क्या चीजें देखी जाती है, बजट में क्या क्या चीजें होती है, की एस्पेक्ट्स क्या है बजट की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यस बजट में देखो क्या होता है, पहला सबसे पहला क्या बोला गया, बजट का स्पीच होता है, ठीक है। बजट में क्या क्या चीजें डिस्कस होती है, तो पहला क्या होगा, बजट का स्पीच होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपका एक बजट की स्पीच डिलीवर करेगी पार्लियामेंट में, है ना। हमारी निम्बू मैडम, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी निम्बू मैडम है। इस बार निम्बू मैडम ने सबको खुश किया है, देखो इस बार निम्बू मैडम ने सबको खुश किया है, पक्के से सबको खुश किया है। तो हम लोग बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर डिलीवर अ बजट स्पीच इन पार्लियामेंट हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल मेजर्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ अपकमिंग ईयर, कि भैया आने वाले समय में हम कहां खर्चा करने वाले हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसका एक बढ़िया सा ज्ञान भाषण दिया जाएगा। दूसरा, बजट के अंदर हम बताएंगे कि हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कितना पैसा हमको आता है और कितना हम खर्चा करने वाले हैं। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रहे हैं, डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कितना खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां बताएंगे बेटा, आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में बताएंगे। तीसरा, अगर हमको फिस्कल डेफिसिट है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मुन्ना, फिस्कल डेफिसिट। तो नुकसान जो हुआ है, अब भैया मैंने जैसे आपको बताया, नुकसान कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो चुका है, आमदनी अठन्नी खर्चा क्या हो चुका है, रुपया हो चुका है दोस्तों। तो जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, कहीं ना कहीं मेरी जान पान की दुकान आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा आपको, फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। फिर टैक्सेशन, बजट के अंदर कि भैया हम टैक्स रिजीम लेके आ रहे हैं, टैक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं। इस बार टैक्स में क्या चेंज हुआ है, जरा कमेंट करके बताओ। निम्बू मैडम ने इस बार हमको कैसे खुश किया, बताइए। निम्बू मैडम ने इस बार हमको कैसे खुश किया, ये बताइए। आपको बताना पड़ेगा, देश और दुनिया आपसे जानना चाहती है, देश की आखिरी उम्मीद हो आप, पहली और आखिरी उम्मीद देश की आप ही हो। सर आज आपका थ्रोट कैसा है, बस टीम लेके काम चला रहे हैं। हाँ जी, कोई बताएगा निम्बू मैडम ने इस बार क्या किया, निम्बू मैडम ने इस बार क्या हेल्प की, मिडिल क्लास को क्या टैक्स में कुछ बेनिफिट दिया है, टैक्स स्लैब चेंज किया, नो टैक्स अप टू 12 लाख। हाँ सही बोले हो, क्या चेंज किया है, टैक्स स्लैब में चेंज कर दिया है कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनको क्या नहीं देना है, कोई भी टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्सेशन देना है। भैया बता रहे हो, देखो इतना अच्छा काम करती हैं जी। हाँ, अब जिनकी सैलरी 14 भी होगी ना, वो क्या बोलेगा, मेरे को 14 मत दो, मेरे को 12 ही दो भाई, मेरे को 12 ही दो, कि टैक्स नहीं भरना मेरे को, बात खत्म। सर कैरेमल पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाकर हेल्प करती, अरे नहीं नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, अभी इस बार बजट बहुत अच्छा था, निम्बू मैडम ने सबको खुश किया है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हाँ ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट, टैक्सेशन में क्या चेंजेस आएंगे, कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज आएगा, जीएसटी में क्या चेंज होएगा, कि पॉपकॉर्न अगर कैरेमल वाला है तो टैक्स कितना लगेगा, पॉपकॉर्न अगर चीज वाला है तो टैक्स कितना लगेगा, वो बताया जाएगा। फिर पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी इनिशिएटिव का मतलब कि देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के ग्रोथ के लिए क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, फिर आत्मनिर्भर भारत, अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। फिर सेक्टोरियल अलोकेशन, सेक्टोरियल अलोकेशन का मतलब क्या हो गया, किस सेक्टर को कितना पैसा मिला, ठीक है ना। सेक्टोरियल अलोकेशन का मतलब हो गया कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिला बेसिकली, ठीक है ना, किस सेक्टर को कितना पैसा मिला, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्टोरियल अलोकेशन, ठीक है ना। कि भैया इस बार हमने हेल्थ को कितना दिया, ऑनलाइन वाले इधर देखो रे गधेड़ो, हाँ इस बार हमने कितना दिया भैया, हेल्थ को कितना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना दिया हमने, तो कौन से सेक्टर को कितना पैसा हम लोगों ने दिया, ये भी कहां से पता चल जाएगा आपको, तो ये बेसिकली पता चलेगा मेरी जान पान की दुकान आपके बजट से। फिर आएगा पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट मतलब देखो अगर हमें पैसा बोरो करना है
पैसा अगर हमें बोरो करना है दोस्तों, ठीक है, तो बाहर वालों से करो, उससे अच्छा हम हमारी जनता से पैसा बोरो कर लेते हैं। बाहर वालों से करोगे उससे बेटर है कि हम पैसा कहाँ से बोरो कर लेते हैं, हमारी जनता से बोरो कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा आपका पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब कि जो बोरोइंग है उसको हमें कैसे मैनेज करना है, जो बोरोइंग है उसको हमें क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। बट सर जिनको सैलरी मिलती है उनके लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। करेक्ट है, सही बोले हो नीरू जी, गिरू जी, गिरू नोटियाल, क्या सरनेम है तेरा, क्या नाम है तेरा, गिरू नोटियाल। सर डरा दिया है, बाबू डर गया, बाबू डर गया, बाबू डर गया, बाबू डर गया, बाबू डर गया। चले ठीक है। देन उसके बाद मतलब पब्लिक डेट मैनेजमेंट मतलब भाई बाहर वालों से कितना पैसा लेना है, घर वालों से कितना पैसा लेना है, इंडिया के बाहर से कितना लेना है, और हमारी पब्लिक से भी हम लोन ले सकते हैं। पब्लिक से गवर्नमेंट कैसे लोन लेती है पता है आपको? पब्लिक से कैसे लोन लेती है गवर्नमेंट पता है आपको? पब्लिक से लोन लेती है बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होते हैं, क्या इशू होते हैं बेटे? गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से लोन ले सकते हो, ठीक ना, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। देन उसके बाद क्या बोला गया है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। क्या बोला गया है बेटे आपका? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम? तो सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या काम चालू किया, जैसे पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या काम किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या काम किया, हेल्थ केयर के लिए क्या काम किया, ये सब सोशल डेवलपमेंट आपका क्या होगा बेटा आपका बेसिकली ये भी बजट में आएगा। एंड देन बजट इंप्लीमेंटेशन की भैया अलग अलग मिनिस्ट्री को काम कर दिया जाएगा कि ये पैसा आपको लगाना है। देखो बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? हाँ नेक्स्ट देखो, बजट में हमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? बोरोइंग यार, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 34% है। इंडिया में पैसा कब से कहां से आता है? सबसे ज्यादा बोरोइंग से आता है। फिर उसके बाद जीएसटी हमारी कलेक्ट होती है 17% का, है ना, मतलब हमारे इनकम में सबसे बड़ा इनकम किस चीज का? बोरोइंग। माय गुडनेस, देख रहे हो भैया? बोले तुम्हारे पास पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय को पूछा भैया कितना कमा लेते हो, बोले सर कमा लेते हैं 5 लाख रुपए। बोले कहाँ से आता है? बोले घर वाले लोन देते हैं रोज हर महीने 3 लाख का, मतलब सालों कमाते तो 2 लाख ही हो ना, क्या 3 लाख का तो लोन है ना। तो इंडिया में भी देखो 34% बोरोइंग है भाई, माँ कसम, समझ रहे हो तुम हालत कितनी खराब है, समझ रहे हो तुम देश की? 34% बोरोइंग लेना पड़ता है, बताओ, लोन आता है। 17% जीएसटी कलेक्ट होता है, 15% इनकम टैक्स कलेक्ट होता है, 15% इनकम टैक्स, 15% इनकम गवर्नमेंट को आती है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब क्या? कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब क्या? कंपनी वगैरह से। देन उसके बाद 7 से आती है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू है 6% का, नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2% का, और कस्टम आता है 4% का। अच्छा खर्चा कहाँ होता है आप मुझे बताओ, चलो लॉजिकली खर्चा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बताओ, पता चलेगा। हाँ सर, हाँ कटे थे आपका मेन ऑफिस में, हाँ आयो आयो, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है ये बताइए, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है ये बताइए दोस्तों। व्हाट इज बोरिंग सर? लोन। बोरिंग मतलब नो लोन बेटा, है ना, बोरिंग मतलब लोन बेटा। सर ये न्यू बजट का डाटा है? न्यू बजट का नहीं है, 1-2 साल पहले का ये डेटा है, एग्जैक्ट लेटेस्ट वाला नहीं है, 1-2 साल पहले का है, बट है ना, डेटा तो है ना, समझ रहे हो ना, डेटा तो है ना। तो मतलब यही हालत है अभी हमारे देश की। सबसे ज्यादा देखो यार भैया खर्चा क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट पेमेंट भाई, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। क्यों खर्चा? इंटरेस्ट, लोन लिया हुआ तो लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट का ऊपर, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज 18%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, सब्सिडी 7%, डिफेंस 8%, सेंट्रल सेक्टरल स्कीम 17%। तो ये हम खर्चा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट का। सबसे ज्यादा खर्चा होता है किसका? इंटरेस्ट का दोस्तों, ठीक है। अच्छा कंपोनेंट ऑफ बजट हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, बताओ। हाँ कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट देख लिया क्या हम लोगों ने? बताइए कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन यूनियन बजट। तो 3 कंपोनेंट्स है, एक है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है फिस्कल। एक है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल और तीसरा फिस्कल। रेवेन्यू बजट में आपको पता है क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में हमने देखा टैक्स रेवेन्यू, करेक्ट है ना, पढ़ा है हम लोगों ने ये सब। नॉन टैक्स रेवेन्यू 30%, 70% इनकम। जब हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं, तो 70% टैक्स से आता है और 30% नॉन टैक्स का आता है, ठीक है ना।
ऐसी बात है। फिर नॉन टैक्स में क्या आता है ये भी हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, ये मैंने कट करवाया था आपको, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स देखा हम लोगों ने ना, कैपिटल रिसीट्स हम लोगों ने देखा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने देखा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी दो, एक तो प्लान्ड होता है, एक नॉन प्लान्ड होता है। एक प्लान्ड होता है और एक क्या होता है, नॉन प्लान। एक तो प्लान्ड है और दूसरा नॉन प्लान है। सो प्लान, नॉन प्लान, अनदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया हम लोगों ने। फिर कैपिटल बजट में क्या आता है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सपेंडिचर। हाँ, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। बताइए, प्लान्ड एक्सपेंडिचर पता है आपको, नॉन प्लान्ड भी पता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया, तो जो गवर्नमेंट कंपनियों का खर्चा है, गवर्नमेंट कंपनियां जो खर्चा करती है, जैसे आपने ओएनजीसी का नाम सुना है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का नाम सुना आप लोगों ने, ओएनजीसी का। हाँ जी। क्या आपने सेल का नाम सुना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? क्या आपने गेल का नाम सुना है, गेल का नाम सुना है? ये सब गवर्नमेंट कंपनियां है, तो गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर जो खर्चा होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ये वाला एक्सपेंडिचर। गॉट द पॉइंट बेटा? अच्छा, फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया आपको, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? टेल मी, फिस्कल डेफिसिट बताया था क्या होता है? हाँ, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बताइए। क्यों बाबू, क्या है? एक निकल गया उधर, बस बस एक निकल गया, एक बात हुई थी, एक बाकी है। कहीं नहीं, निकल जाए यार, कोई नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। क्यों? अब तो खा, तू खाना, खुशी के मारे खा, थोड़ा मोटा होगा भाई वापस। हाँ, प्रोफेशनल बच्चा है, आया रुको। हाँ जी। सो दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट समझ रहे हो आप? फिस्कल डेफिसिट, यस और नो? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। चलिए ऋषि सर यहाँ आइए एक मिनट, आपको है ना कुछ चीजें लिखवा के दी जा रही है अभी, ऋषि सर आपको लिखवा के दे देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, मिलिए आप ऋषि सर से, ये प्रोफेशनल में आ गया, सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए हमारे भाई ने। और हाँ, क्या बोले? फ्रेम में थोड़ा लेट आएगा, आपको कुछ लिखवा के दिया जाएगा। सही में नहीं आ रहा है, फ्रेम में आधा ही आ रहा है। कुछ लिखवा के दिया जा रहा है आपको बेटा, जिसमें आपको मेनली क्या बताया जाएगा कि कुछ चीज़ें ना आपके मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल से निकल गई है, तो वो चीज़ें मैं ऐड करवा रहा हूँ आपको, तो वो लिख लेना। आपकी बुक में नहीं है, वो आपको लिखना है बुक में। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं सब लोग आपको, थैंक यू सो मच। पार्टी नहीं दिया लेकिन ऋषि ने हमको। आप मीठा खाते कहाँ हो? मीठा खाते कहाँ हो? हम ना मीठे हैं और ना मीठा खाते हैं, है ना। हमको पार्टी अलग से चाहिए भैया। पीने वाली? नहीं, पीते भी नहीं है हम, ना खाते हैं ना पीते हैं। ठीक है, आप एक 2 मिनट से लिखना चालू करिए, आपको मैं नोट्स आ रहे हैं आपके पास, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। वो आपको स्टार्टिंग से लिखवा देना है, तो 15 मिनट लिखवा देना है, ठीक है ना। हाँ जी, जल्दी जो आईटी से एक्स्ट्रा नोट्स करेंगे।
देखो हट। सच में क्यों? देखना अच्छा लिखवा। लिख। क्या हो माइक बंद है ना? नहीं अब यहाँ पर उन्होंने आपको क्या किया, आपको उन्होंने 10 बजे तो पहले आपने कितने में खरीदा था? 50 लाख। देखो गाइस, बहुत दिन से लिखना छूटा हुआ है तो थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो सकती है, तो बुरा मत मानना, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। ये इतना पागल है। मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे मैसेज करने का तू जल्दी ऊपर प्रोफेशनल की क्लास में आ। मुझे लगा कि क्या हुआ है, मैं भागते भागते आई हूँ ऊपर। अरे छूटा हुआ है। इसको क्या इतना नहीं चाहिए, मुझे इस चीज के लिए बोला कि मैं ये वाले को पढ़ा। मैं एकदम भागते भागते आई हूँ कि क्या हुआ। ये कब से स्टार्ट हो गया ये चैप्टर? मुझे आता भी नहीं है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट।
देखो मुझे पता नहीं ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, सर ने लिखने को बोला है, लिख लो। देखो कमेंट कम करो और लिखो। ऑनलाइन में किसी को नहीं दिया, इधर एक लड़की थी उसको बोला वो करके आप लोग की क्लास कब तक चलती है? टाइम अरे बाप रे, लड़कियां ने लिखा अरे डांट नहीं रहा हूँ। लड़कियों, नहीं लिखा है। लड़ी लड़ी ओके 15 मिनट और लिख लो।
उत्कर्ष भाई, पहले लड़कियां सही से लिखना सीख लो। हिंदी ग्रामर खराब है भाई। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।